वजीर आजम आईजी को नहीं हटा सकते तो फिर इलेक्शन का क्या फायदा। ब्यूरोक्रेसी हुकूमती अहकामात पर आमद दरामद की पाबंद है। आईजी या कोई और ऑफिसर वजीर आजम वजीर आला को घास ही ना डाले, ऐसा नहीं चलेगा। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं ऑपोजिशन की एपीसी एनआरओ लेने के लिए हो रही है। शहबाज शरीफ को पीएसी का चेयरमैन बनाए तो इजलास क्या जेल में बुलाएंगे। मिनरल वाटर और चलते दरिया का पानी बराबर है। बोतल बनाने वाला प्लास्टिक कैंसर का बायस बन रहा है। नेस्ले का जहरीला पानी जेर जमीन पानी को बर्बाद कर रहा है। क्या कोई 55 रुपए की बोतल खरीद कर बीमार होना चाहेगा। वाटर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सूबों को 13 नवंबर तक पानी की यकसा कीमत मुकर्रर करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर तमाम वाटर कंपनीज के मालिकान को तलब कर लिया। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नैब के शवाहिद मुकम्मल हो गए। 22 गवाहों के बयानात कलमबंद कराए गए। एहतसाब अदालत का आइंदा समाअत पर मुल्जिम नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने का हुक्म। ख्वाजा हारिस ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर एतराज कर दिया। कहते हैं दूसरा फैसला आ जाने के बाद पुराना फैसला पेश नहीं किया जा सकता। जाली बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जेआईटी को मालूमात मिलने लगी। रिपोर्ट का इंतजार है। एक हफ्ते में केस मंतिकी अंजाम तक पहुंचेगा। बैंकों से मामला तय करने के लिए निमर मजीद को रिहा करवाया। ताउन ना किया तो उनको भी गिरफ्तार करवाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नवाज शरीफ छोटे भाई शहबाज शरीफ से आज उनके चैम्बर में मिलेंगे। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात पर बात होगी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। आमदन से जायद असासे और गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश। 4 रुकनी टीम तफ्तीश करेगी। मोहम्मद सफ्तर गिरफ्तारी के डर से लाहौर हाईकोर्ट से पहले ही हिफाजती जमानत ले चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर आज लाहौर आएंगे। 100 रोजा प्लान पर पेशरफ समेत मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। पंजाब के 16 शहरों में जारी हाउसिंग मंसूबे की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। वजीर आजम को कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफ किया जाएगा। सरकारी अराजी पर कब्जे का सबसे बड़ा स्कैंडल। महकमा जंगलात पंजाब की 954 एकड़ जमीन पर माफिया काबिज। कब्जा करने वालों में बहरिया टाउन का नाम सरे फहरिस्त। सियासी रहनुमा और अवामी नुमाइंदे भी लूट मार में पीछे न रहे। अराजी वागुजार कराने के लिए सूबे ने विफाक से मदद तलब कर ली। वजीर आजम किफायतशियारी मुहिम के तहत इदारों की प्राइवेटाइजेशन। निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास आज होगा। वजारत निजकारी ने 62 इदारों की हतमी फहरिस्त तैयार कर ली। तवानाई डिवीजन के 13, वजारत सनती पैदावार के 14 और हवाबाजी डिवीजन के 3 इदारे शामिल। आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद को वतन वापस बुला लिया गया। वजारत दाखिला की जानिब से वतन वापस तलबी का लेटर भी जारी। जान मोहम्मद 2 नवंबर तक मलेशिया में कोर्स पर हैं। कोर्स छोड़कर वापस आने की हिदायत की गई। चारसद्दा और अकाड़ा में कत्ल की वारदातें। उमरजई में जुर्गे के दौरान फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। उधर अकाड़ा के इलाका चौरस्ता में भी खानदानी दुश्मनी पर मां और 2 बेटियों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया।
शोहदाए करबला का चेहलुम अकीदतो एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर, कराची, कोयटा समेत मुल्क भर में मातमी जुलूस अपने रास्तों पर रवां धवां। शाम को मजालिस अज़ाब बपा होंगी। हजारों अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील। लाहौर, मुल्तान, कराची, सक्कर समेत हसास शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई। एक नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में। मरकज़ तजल्लियात हजरत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की 975वें सालाना उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़ रात 12 बजे महफिल ख़त्म शरीफ होगी। हर कोई बारगाहे फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह में आने को बेकरार। लंगर और नजर न्याज का सिलसिला भी जारी। और इटली में शदीद बारिशें और तूफान के बायस 5 अफराद हलाक। आंधी के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। वीनस में सैलाब से निज़ाम जिंदगी मुअत्तल। उधर बरतानिया में भी सर्दी कदम जमाने लगी। लीड्स में आज बर्फानी हवाओं के साथ तेज बारिश का इम्कान। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिरने की पेशगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं महक असलम। और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ आज पार्लियामेंट जाएंगे, वजीर आजम लाहौर आएंगे और कौमी असम्बली के इजलास का जिक्र भी करेंगे। इसे बुलेटिन मैं हूं सुमेरा मिर्जा। तो सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम आईजी को नहीं हटा सकते तो फिर इलेक्शन का क्या फायदा। ब्यूरोक्रेसी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद की पाबंद है। आईजी या कोई और ऑफिसर वजीर आजम वजीर आला को घास ही ना डाले, ऐसा नहीं चलेगा। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आईजी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता और लेजिटिमेट शिकायत के ऊपर, तो फिर प्राइम मिनिस्टर फिर इलेक्शन कराने का क्या फायदा है। फिर हम अपने 4 ब्यूरोक्रेट्स ऊपर लगा देते हैं, 4 ब्यूरोक्रेट्स नीचे लगा देते हैं, उन्हीं से जरिए हुकूमत चला लिया करें। सिर्फ ये बात कहना जरूरी है कि मुमकिन नहीं है कि आप कहें कि आईजी या डीसी या एसपी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स इनको घास ना डालें। एपीसी की हमें तो कोई तुक नहीं समझ आती। सिर्फ इस वक्त एपीसी जो है वो एनआरओ लेने के लिए हो रही है। शहबाज शरीफ साहब को पीएसी का चेयरमैन बनाएंगे तो क्या वो पीएसी कमेटी का इजलास जेल में बुलाएंगे। और अब आपको बताएं कि हमजा और सलमान शहबाज नैब को खातिर में न लाए। हमजा शहबाज ने कानून की पासदारी पर पार्टी इजलास को तरजीह दे दी। हमजा शहबाज नैब में पेशी के बजाय इस्लामाबाद चले गए। इसी पर मजीद बात करेंगे। मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद नदीम बताएगा, नैब ने आज तलब किया था लेकिन तलबी के बावजूद नहीं गए इजलास में। जी, शरीफ खानदान की हुकूमत तो चली गई लेकिन शहनशाहियत के एतवार नहीं गए। अभी तक जो है ये अपने आप को शहनशाही समझते हैं। नैब ने आज जो है चरियोट में जो एक पुल तामीर किया था रमज़ान शुगर मिल के लिए और उसकी तहकीकात के लिए इन दोनों भाइयों को तलब किया था। अब कि ये दोनों आए और आगे नैब की तहकीकाती टीम का सामना करें, क्योंकि रमज़ान शुगर मिल के लिए हुकूमती फंड से जो पैसे दिए गए पुल की तामीर के लिए और 20 करोड़ रुपए का हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचा। इसकी तहकीकात के लिए नैब ने इन दोनों भाइयों को तलब किया था, लेकिन सलमान शहबाज तो चंद दिन पहले ही जो है वो बैरून मुल्क रवाना हो गए। और आज हमजा शहबाज जो कि मुल्क में मौजूद थे, उन्होंने कानून की पासदारी को तो तरजीह नहीं दी, पार्टी इजलास में शिरकत को तरजीह दी और वो इस्लामाबाद पार्टी के इजलास में शिरकत करने के लिए चले गए। और नैब के जो उनको तलब किया था वहाँ पर उन्होंने आना गवारा नहीं किया। नैब के हमारी जराये से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इनको जो है वो जायजा लिया जा रहा है कि ये दोनों भाई अगर पेश नहीं होते और नैब की जो तहकीकाती टीम है उसका सामना नहीं करते, उनके सवालात के जवाबात नहीं देते, तो फिर इनके खिलाफ जो है वो अगली कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। अभी 4 बजे तक जो है वो नैब का टाइम है और नैब जो है वो अपने दफ्तरी औकात तक इनका इंतजार करेगा। लेकिन
ऐसा मुमकिन नहीं नजर आता कि ये दोनों भाई जो है, क्योंकि एक तो मुल्क से बाहर है जो सलमान शहबाज है और हमजा जो है वो चले गए हैं पार्टी इजलास में शिरकत के लिए, तो ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता जाहिर कि ये नैब की आज की तलबी पर पेश हों। तो इस हवाले से जो है इन्होंने कानून की पासदारी तो नहीं की बल्कि पार्टी इजलास को शिरकत, ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता कि आज नैब के सामने पेश हों। हमजा शहबाज नैब में पेशी के बजाय इस्लामाबाद चले गए। मियां शाहिद नदीम, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।